26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे आज से कुछ ही दिनों में है। सोचा अपने संविधान का लेखन किसने किया है उसके बारे में हम आपको जानकारी दें। भारत का संविधान दुनिया के उन दुर्लभ संविधानों में से एक है जिसे कभी टाइप नहीं किया गया, जिसे पूरे का पूरा हाथ से लिखा गया। हमारे संविधान की कोई छपी हुई मूल प्रति है ही नहीं। जो प्रति आज संविधान की मूल प्रति मानी जाती है वे केवल हस्तलिखित है। छपी हुई प्रतियां बाद में बनी, पर हस्तलिखित संस्करण ही सर्वोच्च है। भारत के संविधान को हाथ से लिखने का गौरव जिस व्यक्ति को प्राप्त है उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध सुलेखक यानी कैलीग्राफर थे। उन्होंने ही भारत के संविधान की मूल प्रति को अत्यंत सुंदर, कलात्मक और गरिमामय हस्तलिपि में लिखा। भारत के ऐतिहासिक संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक वसंत कृष्ण वैद्य थे, जिनकी सुलेखन कला में संविधान के हिंदी संस्करण को एक अनूठी भारतीय सांस्कृतिक झलक दी। उन्होंने लगभग 6 महीने में इस कार्य को पूरा किया, जो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और वसंत कृष्ण केवल एक सुलेखक ही नहीं थे, वे भारत के लोकतंत्र की आत्मा को अक्षरों में ढालने वाले कलाकार थे। उनकी लेखनी ने संविधान को सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक पवित्र ग्रंथ का स्वरूप प्रदान किया। ये तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम बिहारी रायजादा जी प्रतिदिन लेखन से पहले विद्या की देवी सरस्वती की प्रार्थना किया करते थे। वे इस कार्य को नौकरी नहीं, साधना मानते थे। यही कारण था कि प्रेम बिहारी रायजादा जी ने इस ऐतिहासिक कार्य के बदले कोई पारिश्रमिक नहीं लिया, यानी कोई पेमेंट नहीं ली। उनकी केवल एक ही विनम्र इच्छा थी कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका नाम और अंतिम पृष्ठ पर उनके दादाजी का नाम लिखा जाए। इस इच्छा का सम्मान किया गया। प्रेम बिहारी जी ने 1949 से 1950 के बीच लगभग 2 वर्षों में संविधान की अंग्रेजी मूल प्रति को हाथ से लिखा। उस समय की संरचना के अनुसार संविधान की मूल प्रति में कुल मिलाकर 251 से अधिक पृष्ठ थे। पूरी प्रति काली स्याही से लिखी गई थी। हर पृष्ठ का प्रारंभ अत्यंत सुस्पष्ट और समान अक्षरों में है। किसी भी पृष्ठ पर एक भी काट छांट यानी गलती नहीं की गई। शीर्षक और प्रारंभिक अक्षर अत्यंत कलात्मक हैं। संविधान की लिखावट किसी फॉन्ट से मेल नहीं खाती, क्योंकि वे मानव हाथों की सर्वोत्तम कला है। आज तक उस लिखावट की हूबहू डिजिटल नकल भी संभव नहीं हो पाई। संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने किया। प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़े चित्र बनाए गए हैं। नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए संविधान के चित्र केवल सजावट नहीं है। रामायण, महाभारत, सिंधु घाटी की सभ्यता, बुद्ध, महावीर, अकबर, गांधी जी, ये सब संविधान के अनुच्छेदों के भावार्थ को चित्रों में समझाते हैं। संविधान के मूल दस्तावेज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सहित सभी सदस्यों के नाम भी प्रेम बिहारी जी की ही लेखनी से लिखे गए। भारत के संविधान की अनमोल हस्तलिखित मूल प्रति संसद भवन के पुस्तकालय में
हीलियम से भरे विशेष केस में सुरक्षित रखी गई है। भारत के संविधान से जुड़े कुछ ऐसे अल्पज्ञात तथ्य जो सामान्य पुस्तकों में कम ही मिलते हैं, उन्हें आपको जानना चाहिए। जैसे एक भी संशोधन मूल प्रति में नहीं जोड़ा गया। अब तक संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, लेकिन मूल हस्तलिखित प्रति में एक भी शब्द बदला नहीं गया है। संशोधन अलग दस्तावेजों के रूप में रखे जाते हैं। संविधान पर सबसे छोटा हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और सबसे लंबा हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। संविधान सभा के सदस्य किसी वेतन के हकदार नहीं थे, वे इसे राष्ट्र सेवा मानकर कार्य कर रहे थे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे भावनात्मक रूप से लिखा गया संविधान है। अन्य देशों के संविधान टाइप किए जाते हैं और तकनीकी भाषा में सीमित रहे, लेकिन भारत का संविधान इतिहास, संस्कृति, दर्शन और भविष्य को एक ही साथ समेटे हुए है। आशा है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हर नागरिक का ये फर्ज है कि वो अपने संविधान के बारे में कुछ जाने पहचाने। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। अगला संस्करण लेकर मैं कुछ ही दिनों में आपके पास फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।